Good morning everyone. This is your fourth chapter of Hindi grammar. वाक्य. Okay. Now let's start. Listen. वर्ण और शब्द की भांति वाक्य की एक महत्वपूर्ण इकाई है. हम जो भी बोलते हैं वह वाक्य के रूप में ही बोलते हैं. जैसे कि भारत एक विशाल देश है. भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है. भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है. उपरोक्त वाक्यों में हमें पूरी बात समझ आ रही है, अतः ये वाक्य सही है. ओके. दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं. एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय. उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है. जैसे कि नौकर झाड़ू लगा रहा है, सूर्य पूरब में उगता है, माँ मंदिर जा रही है. ये क्या हो गए? उद्देश्य हो गया ये. ओके. उपरोक्त वाक्यों में नौकर, सूर्य तथा माँ के बारे में बात की गई है, अतः ये उद्देश्य है. विधेय. अब विधेय क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा. वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है. जैसे बाघ दौड़ रहा है, महिला पूजा कर रही है, मनीषा रस्सी कूद रही है. मीन्स इसमें उद्देश्य का इसका दौड़ने का है, इनमें पूजा करने का, इनका रस्सी कूदने का है. तो यहाँ बात किसकी की जा रही है? उद्देश्य के बारे में. वह क्या कहलाता है? विधेय. और यहाँ पे जो बात की जा रही थी उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, कोई विषय के बारे में बोला जा रहा है, वो तो उद्देश्य होता है. और जहाँ उद्देश्य के बारे में बात की जाती है वो विधेय होता है. ओके बेटा, आप डिफरेंस समझिएगा दोनों का. आप भी बुक रीड करना तो आपको प्रॉपर समझ आएगा. उपरोक्त वाक्यों में दौड़ रहा है, पूजा कर रही है तथा रस्सी कूद रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये वही लिखा हुआ है. उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है. ओके. नेक्स्ट, दिए गए कुछ अन्य वाक्यों में उद्देश्य और विधेय पढ़िए. ये जो आपके साइड में दिए गए हैं ना, ये सारे आपके उद्देश्य हैं, आप बुक रीड करिएगा. एंड ये आपके विधेय हैं. ओके. मैं रीड कर देती हूँ. कुत्ता तो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है. रेखा खाना पका रही है. नीरज का भाई बहुत शैतान है. अनुराग का मित्र आज नहीं आया. गौरी पत्र लिख रही है. कनिका विद्यालय जा रही है. तोता पेड़ की डाली पर बैठा है. रेशमा एक गुणवती लड़की है. एंड लास्ट है आपका, दादी ने बद्रीनाथ के दर्शन किए. ये शॉर्ट में जो आपको दिया है हमने जाना, ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं. दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं उद्देश्य तथा विधेय. वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है. एंड वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है. यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया. ये आपकी बुक एक्सरसाइज है. टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, आप इनको रीड करिएगा एंड फिल करिएगा. नेक्स्ट पेज पर आपके लिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगी तो आप फेयर कर लीजिएगा. सही मिलान कीजिए. ये मैचिंग है, आप रीड करना एंड मैच करना. दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए. ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको उद्देश्य अलग छांट के लिखना है, विधेय अलग लिखना है. ओके. एंड लास्ट है आपका, दिए गए वाक्यों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए. ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, सुगंध, पिकनिक, चतुर, मंदिर, खिलाड़ी. इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है. आप इनको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. आप इसे फिल करना एंड मुझे सेंड करना. ओके. और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा.